जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, ये क्वेश्चंस लगभग हर एक वीडियो में आ रहा है। हर एक वीडियो कोई अलग टॉपिक पर भी होता है, तब भी उसमें एक ही डाउट आता है कि एसएससी जीडी का कट ऑफ कितना बढ़ेगा। और देखिए, मैंने इस बार खुद एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्लियर किया था और इसके फिजिकल और मेडिकल को भी क्लियर किया है। तो ग्राउंड का रिव्यू मैंने जो है मेडिकल से आने के बाद आप लोगों को दिया था। उस समय आपको बताया था कि कितना इस बार पासिंग रेशियो है, क्योंकि एक जगह से आप ये कभी एनालिसिस नहीं कर सकते कि इस बार कम पास हो रहे हैं या फिर ज़्यादा पास हो रहे हैं। और हमने कहा भी था कि एक डिटेल्स एनालिसिस करके जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का हो सकता है वो मैं हर एक स्टेट का बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ऐसा होता है कि हर एक पूरे यूट्यूब पर आप लोग देखते होंगे कि कोई 2-3 स्टेट का बता के निकल जाता है, जबकि उन स्टेट के कैंडिडेट का डाउट बना रह जाता है, जो कि छोटे स्टेट हैं जहां पर कट ऑफ कितना जाएगा उनको एक अंदाज़ा भी नहीं होता। उन जगह पर कंपटीशन बहुत ही कम होता है। किंतु हमने हर एक स्टेट के बच्चे के लिए हर एक कैटेगरी का, चाहे वो नक्सल से हो या फिर बॉर्डर एरिया से हो, हर एक जगह का कट ऑफ निकाला है। और जो एक एक्सपेक्टेड हो सकता है, हमें लगता है कि इतना ही कट ऑफ जाने की उम्मीद रहेगी। और कट ऑफ हमने कैसे एनालिसिस किया है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, जिससे कि आप भी समझ पाएँ कि जो है कितना इस बार जा सकता है और ये कट ऑफ जो हमने बताई है ये कितना सही हो सकता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हर एक कैटेगरी का, हर एक स्टेट का हमने बताया है, किंतु एक्स सर्विसमैन का छोड़कर, क्योंकि उनमें वैकेंसी कम होती है तो ज़्यादा पर सीट पर कितना कंपटीशन है, पर नंबर के बीच कितने कैंडिडेट का डिफरेंस है वो नहीं निकल सकता। तो इसलिए एक्स सर्विसमैन वालों का हमने छोड़ दिया है। बाकी लगभग हर एक स्टेट का, हर एक जगह का कट ऑफ हमने आपको बताया है, क्योंकि हमें व्यूज़ नहीं चाहिए किंतु हर एक कैंडिडेट का डाउट क्लियर होना चाहिए। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, कट ऑफ सही भी जा सकता है, गलत भी जा सकता है, क्योंकि एसएससी जीडी का कट ऑफ बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। अभी आप लोग खुद सोचिए कि इतना दिन से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तब भी अभी जाकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि जब फिजिकल समाप्त हुआ था लगभग 5 से 6 तारीख से ही हमने इस एनालिसिस को शुरू किया था और बहुत ज़्यादा समय लगा ये सारा वीडियो तैयार करने में। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी रियल जानकारी होती है आप लोग हमारा कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिएगा। जो भी रियल जानकारी होती है, कोई बहकाने की कोशिश नहीं करते, रियल जानकारी आपको चैनल पर मिलती है। आप हमसे जुड़ जाए, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो रियल समय में आप लोगों का क्या डाउट बन सकता है वो मैं भली बात समझता हूँ। तो चलिए, अभी मैं यहाँ पर हर एक स्टेट का लगभग कट ऑफ बता देता हूँ। और सबसे पहले अभी मैं बताता हूँ कि कैसे कट ऑफ इस बार हमने एनालिसिस किया है और कितना इस बार सही ये हो सकता है। यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, इस बार जो टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट थे वो 3,50,000 था। 3.5 लाख के आसपास सेलेक्ट किए गए थे, जो कि इस बार जिनका फिजिकल और मेडिकल कराया गया। अब ऐसा नहीं है कि इस बार बिल्कुल ही फेल हो रहे थे, पास बहुत ही कम हो रहे थे, ये भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि अच्छा खासा पासिंग रेशियो था। मैं भी देखकर आया था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। जो ज़्यादातर मेहनत नहीं किया था वही रनिंग में बाहर हुआ था, क्योंकि इस समय इस भर्ती में जो है वो समय भी मिल गया था। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फेल का रेशियो था, अच्छा खासा पासिंग रेशियो इस बार था। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा लॉजिक लगाते थे कि जिसके ज़्यादा नंबर है वो फेल हो जाएगा, जिसके कम नंबर थे वो पास हो जाएगा। तो ये कौन सा लॉजिक हुआ कि जिसके ज़्यादा नंबर है वो फेल हो जाएगा? जिसके ज़्यादा नंबर है वो तो और डेडिकेट होकर रनिंग कर रहा होगा शुरू से ही, आंसर की देखने के बाद से ही। तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता कि ज़्यादा नंबर वाला फेल होता है, कम नंबर वाला पास होता है। क्योंकि मैंने भी देखा है 160 में से 160 वाले अच्छा खासा रनिंग मारे थे, 20-21 मिनट में मारे थे। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे नंबर वाले ही फेल होते हैं और कम नंबर वाले पास होते हैं, वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कहते हैं। देखिए, जो सच्चाई होगी उसे आपको स्वीकार करने में कोई लॉस नहीं होता, अगर आप समय रहते उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब अगर मैं कह दूं यहाँ पर कि 1 नंबर ही बढ़ेगा, 2 नंबर ही बढ़ेगा, तो वो बेवकूफ़ी होगी। और बाद में आप लोगों को भी पता है कि बाद में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निराश करती हैं। अभी आगे आपके सामने नई भर्ती है, अगर आप ये स्वीकार कर लेंगे कि हमारा इस भर्ती में सिलेक्शन हो गया है, तो आप नई भर्ती को बिल्कुल भी इग्नोर कर देंगे। मैं तो कहता हूं कि 160 में से 160 नंबर है तब भी आप नई भर्ती की तैयारी करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़ाई बिल्कुल छोड़कर कट ऑफ के पीछे पड़े रहें कि 1 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, वो कह रहे हैं हमारा हो ही जाएगा, अब हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई को इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कितने भी आपके नंबर है आप पढ़ाई करते रहिए, चाहे कितना भी कट ऑफ जाएगा वो आगे एसएससी डिसाइड करेगा।
अब यहाँ पर बात करते हैं कि टोटल 1 लाख से ज़्यादा ही पास हुए होंगे, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि 30-32% से ज़्यादा ही रेशियो इस बार है। 30 से 32% ये मैं मान रहा हूँ कि इससे ज़्यादा ही रेशियो रहा होगा, इससे कम रेशियो तो नहीं है। 30 से 32% से ज़्यादा जितने लोग सेलेक्ट हुए थे वो मैं मान रहा हूँ। जैसे अगर 3,50,000 सेलेक्ट हुए थे तो 30 से 32% जो है सब कुछ क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें एब्सेंट वाले को भी हमने इंक्लूड कर दिया है, और बाकी जो रनिंग में बाहर होंगे, जो मेडिकल में बाहर होंगे, उन सबको भी इंक्लूड कर दिया है। तो 30 से 32% जो है सब कुछ फिट हो जाएंगे, फाइनल फिजिकल और मेडिकल सब कुछ फिट हो जाएंगे। तो ओवरऑल 1 लाख से ज़्यादा ही यहाँ पर फिट हो जाएंगे। फिर भी वैकेंसी बचती है केवल 46,000। फिर भी ये 50,000 से ज़्यादा लोग जो है वो मेरिट के बेस पर ही बाहर होंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर जो मेरिट लगाया है उसे आप देख लीजिएगा कि आपके स्टेट में इस बार कितना बढ़ सकता है। और यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, ये मेरिट हमने यहाँ पर बिल्कुल क्रम वाइज बनाया है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि मैं कोई टाइपिस्ट तो हूँ नहीं, सिंपल सा जो काम जानता हूँ उसमें जो है मेहनत करके आप लोगों के लिए तैयार किया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने पिछला डेटा भी लिखा है, जिससे कि आप लोग भी कुछ एक उम्मीद लगा सके, कुछ एक्सपेक्ट कर सके कि हाँ शायद इतना जा सकता है। देखिए पिछली बार यहाँ पर पिछली बार का 2022 वाली भर्ती का फिजिकल का कट ऑफ हमने लिखा है, और यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन कितने पर हुआ था, अर्थात जो अंतिम पोस्ट थी जिसकी सबसे कम कट ऑफ गई थी, कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पर हमने वो नहीं लिखा है कि कितने नंबर पर कौन सी पोस्ट मिली थी। जो मिनिमम कट ऑफ थी वो हमने यहाँ पर लिखा है कि इतने नंबर पर सिलेक्शन हो गया था, नौकरी मिल गई थी, जॉब लग गई थी, इतने नंबर पर सबसे मिनिमम गई थी। तो वही हम इस बार भी बता रहे हैं कि इतने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। अब कौन सी पोस्ट मिलेगी वो मैं नहीं जानता, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि किस पोस्ट के बीच कितना डिफरेंस आता है। क्योंकि इस बार सीआईएसएफ की पोस्ट ज़्यादा है, तो हो सकता है कि अंतिम पोस्ट और सीआईएसएफ के कट ऑफ के बीच डिफरेंस बहुत ही कम हो, 1 नंबर का ही हो, 2 नंबर का ही हो। तो इसलिए जो है, और यहाँ पर देखिए ये मार्क्स है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस है, ये मार्क्स है, अर्थात 160 में जो मार्क्स बनता है वही है। तो यहाँ पर इतने जो है वो बढ़ सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2022 वाला हमने लिखा है। देखिए जैसे यहाँ पर अंडमान निकोबार का हो गया, फिजिकल का कट ऑफ यहाँ पर जो है वो 65 गया था, और फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर 80 नंबर पर हुआ था। पिछली बार 15 नंबर बढ़ा था, और इस बार अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो 67 गया है। और देखिए फ्रेंड्स, लगभग हर एक स्टेट में इस बार कट ऑफ हाई गया है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर जो है कम रहा हो, कोई एक छोड़कर बॉर्डर नक्सल जहां पर बहुत ही कम वैकेंसी होगी, केवल ऐसी जगह को छोड़कर बाकी हर जगह पर इस बार कट ऑफ पिछली बार से हाई ही है। तो इसलिए जो है इस बार जो कट ऑफ फाइनल बढ़ेगी वो पिछली बार से कम ही बढ़ने की संभावना है। यह तो निश्चित है कि पिछली बार जितना बढ़ी थी उससे इस बार कम ही बढ़ेगी। और देखिए कहीं कहीं पर ऐसा होता है वैकेंसी बहुत ही कम होती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये आंध्र प्रदेश का कोई एक ज़िला है जिसमें 32 पिछली बार गई थी, और इस बार 50 गया था। और इसमें जो है पिछली बार कुछ बढ़ा ही नहीं था, अर्थात कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए थे, वैकेंसी खाली गई थी। जैसे कहीं पर 2-3 वैकेंसी है, अब 2-3 लोग सेलेक्ट हुए, उसमें से वो हो सकता है कि फिजिकल में बाहर हो गए, मेडिकल में बाहर हो गए, फिर तो वहाँ की वैकेंसी खाली जाएगी, वहाँ पर तो 0 नंबर बचेगा। तो ऐसी जगह पर हमने 0 लिख दिया है। और कहीं पर ऐसा होता है कि वैकेंसी बहुत ही कम होती है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे 2 वैकेंसी है, इसमें 4 लोग सेलेक्ट हुए हैं, बाद में जो है 3 लोग फिजिकल और मेडिकल में बाहर हो गए, केवल 1 लोग बचे। और इसका हो सकता है कि कट ऑफ जो है वो 30 पर ही गया होगा, और इस कैंडिडेट के नंबर जो है हो सकता है कि 70 हैं। फिर तो यहाँ पर कट ऑफ बढ़ गई, ऑटोमेटिक जो है वो 45 नंबर बढ़ गई, 35 नंबर बढ़ गई। तो इसलिए जो है जहाँ पर वैकेंसी कम होती है वहाँ पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि फाइनल कट ऑफ कितने बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर अगर एक वैकेंसी है उसके सबसे ज़्यादा नंबर है तो वही नंबर यहाँ पर शो करेगा कि इस कैंडिडेट के इतने नंबर थे और फाइनल इतने पर गई है। तो इसलिए जहाँ पर वैकेंसी कम होगी वहाँ पर हमने 0 से लेकर जो उम्मीद थी हमें वो हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड बताया है, आप हर एक स्टेट का आप यहाँ से देख सकते हैं। और देखें फ्रेंड्स, ये कट ऑफ हमने कैसे निकाला है, जैसा कि ओबीसी के कैंडिडेट हो गए, ईडब्ल्यूएस के हो गए और यूआर के हो गए, तो इसके बीच जो कट ऑफ गया है उसके बीच कितने कैंडिडेट हैं इसके बीच में, क्योंकि जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं वो यूआर में काउंट होता है, और इनके बीच जो है वो नंबर कितना है, कट ऑफ का डिफरेंस कितना है, उससे हमने 1 नंबर के बीच कितने कैंडिडेट बच रहे हैं उस अकॉर्डिंग हमने एनालिसिस करके ये बताया है।
और हमें लगता है कि शायद इतने ही कट ऑफ जाने वाली है और ये एक उम्मीद है। जैसा कि मैं कट ऑफ की वीडियो अब तक नहीं लाया था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे, हमने कहा भी था कि मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ जो आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बता दूंगा। तो आप लोग कह रहे थे कि आप एक उम्मीद बता दीजिए जिससे कि हम निश्चित हो सके कि हाँ इतने पर हम उम्मीद रख सकते हैं कि इतने नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप उम्मीद रखिए, उम्मीद ना खोइए, इतने पर आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इसलिए हमने मिनिमम से लेकर मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है वो यहाँ पर हमने बता दिया। जैसे यहाँ पर देखिए असम का हो गया EWS का, तो यहाँ पर 12 से लेकर 16 नंबर तक बढ़ सकता है। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपका स्टेट कौन सा है, आपका यहाँ पर कौन सा कैटेगरी है, आपका नक्सल है या फिर जनरल है। हर एक कैटेगरी का, हर एक एरिया का हमने बना दिया है जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। आप सिंपल सा एक उम्मीद देख सके, यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन देख सके कि कितनी बढ़ सकती है। ये इस बार बढ़ने की संभावना है, ये पिछली बार बढ़ी थी। तो यहाँ पर आप लोग हर एक स्टेट का देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। और ये PDF आपको जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये मैं सेंड कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप अपने यहाँ का देख लीजिए, जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपका स्टेट है, जो भी आपका एरिया है। यहाँ पर आप आंध्र प्रदेश का देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश का देख लीजिए, असम वाले अपना देख लीजिए। देखिए हमने थोड़ा सा कम ही लगाने की कोशिश की है, इसके बीच हैं तो आप अपने आप को उम्मीद कर सकते हैं, सेफ में मान सकते हैं। बाकी यहाँ पर बिहार वाले भी अपना देख सकते हैं, हर एक एरिया का हमने लगभग कवर किया हुआ है। बिहार में नक्सल एरिया भी पड़ता है, हालांकि नई भर्ती में तो नक्सल को हटा दिया है, किंतु इस वैकेंसी में तो नक्सल रहेगा। बाकी यहाँ पर देखिए चंडीगढ़ वाले अपना देख लीजिए कि कितना बढ़ सकता है। जहाँ पर वैकेंसी कम होगी वहाँ पर हो सकता है कुछ ना बढ़े, हो सकता है 10-15 नंबर भी बढ़ जाए, ऐसा भी होता है क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम होती है। तो लास्ट कैंडिडेट जो 1-2 होते हैं उनके पता नहीं कितने नंबर होते, बस वही पर वो कट ऑफ बना देते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ वाले अपना देख लीजिए और दादरा नगर हवेली वाले भी अपना देख लीजिए। अपना स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग, जहाँ पर आपका स्टेट पड़ेगा, जहाँ पर आपकी एरिया पड़ेगी। यहाँ पर दिल्ली वाले अपना देख लीजिए कितना बढ़ने की संभावना है। और गोवा वाले देख लीजिए, यहाँ पर तो वैकेंसी खाली चली जाती है, कोई मिल जाएगा। तो अगर आप फिट हैं गोवा में तो आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन निश्चित है। गुजरात वाले देख लीजिए, इस बार कट ऑफ हाई गया है, बाकी इस बार जो है ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं रहेगी। हरियाणा वाले अपना देख लीजिए, ये हिंदी स्टेट है हरियाणा में, यहाँ पर तो ऑलरेडी कट ऑफ हाई गया है, तो जो भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है वो हमने बता दी है। हिमाचल प्रदेश वाले अपने यहाँ पर देख लीजिएगा और यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाले अपना देख लीजिएगा, इस बार भी यहाँ पर कट ऑफ हाई गया है पिछली बार के मुकाबले। फिर भी यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि वैकेंसी खाली जाती है, जब कैंडिडेट नहीं मिल पाते तो कट ऑफ बिल्कुल नहीं बढ़ती, किंतु जो एक्सपेक्टेड हो सकता है वो हमने यहाँ पर बताया हुआ है। झारखंड वाले अपना देख लीजिए, नक्सल एरिया वाले, जनरल एरिया वाले कितनी बढ़ सकती है। और कर्नाटक वाले भी अपना देख लीजिए यहाँ पर कितना बढ़ सकता है। केरला वाले भी देख लीजिए, अगर कोई केरला से होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर भी वैकेंसी लगभग खाली चली जाती है, कंपटीशन बहुत ही कम होता है। लद्दाख वाले अपना देख लीजिए, MP वाले देख लीजिए कितना जा सकता है, जहाँ पर आपका पड़ेगा वीडियो रोककर आप देख लीजिएगा। महाराष्ट्र वाले देख लीजिए, इस बार महाराष्ट्र में भी कंपटीशन हाई देखने को मिला है, क्योंकि 100 के पार SC वालों का भी कट ऑफ गया है, आप देख सकते हैं। बाकी मणिपुर वालों का मैंने नहीं बनाया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार मणिपुर वालों का बाद में हुआ था तो उसका डेटा नहीं मिल पाया। मेघालय वाले अपना देख लीजिए, मिज़ोरम वाले देख लेंगे अपना, और नागालैंड वाले। इन स्टेट से है मिज़ोरम, नागालैंड, यहाँ पर अगर आप फिट है तो समझिए आपका सिलेक्शन निश्चित है, कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ने की संभावना होती है। उड़ीसा वाले अपना देख लीजिएगा और पुदुचेरी वाले देख लीजिए, पंजाब वाले अपना देख लीजिए कि कितना जा सकता है, और राजस्थान वाले भी अपना देख लेंगे। यहाँ पर ये हिंदी स्टेट है, यहाँ पर कट ऑफ ऑलरेडी हाई गया हुआ है, फिर भी बढ़ेगी तो है ये कट ऑफ, इसलिए जो भी उम्मीद थी वो हमने लिख दी है। सिक्किम वाले अपना देख सकते हैं और तमिलनाडु वाले अपना देख लीजिए कि कितना बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तेलंगाना वाले भी अपना देख लीजिए यहाँ पर। बाकी यहाँ पर देखिए त्रिपुरा में भी हर एक स्टेट का कवर किया है हमने, और यूपी जो सबसे हाईलाइटेड एरिया है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ की है, तो जो भी बढ़ने की संभावना थी वो हमने यहाँ पर लिख दी है, इतना बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। बाकी किसी के कम होंगे, किसी के ज़्यादा होगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग कट ऑफ बताएगा, वो कहेगा नहीं इतना नहीं बढ़ेगा, जिसके कम होंगे वो कहेगा इससे कम बढ़ेगा, जिसके ज़्यादा होंगे वो कहेगा इससे ज़्यादा बढ़ेगा। तो सब अपने अकॉर्डिंग कट ऑफ बताते हैं, किंतु जो उम्मीद लग रही है वो हमें इतना लग रहा है। उत्तराखंड वाले अपना देख लीजिएगा और वेस्ट बंगाल वाले यहाँ पर देख लीजिए कि कितने बढ़ने की संभावना है। वेस्ट बंगाल में SSC GD को लेकर बहुत ही हाई कंपटीशन इस बार देखने को मिला है।
चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म आप लोगों को करेंगे। बाकी आप लोग इस कट ऑफ से संतुष्ट हैं या फिर नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये कट ऑफ ऐसा नहीं है कि फाइनल है, इससे थोड़े कम नंबर है तो भी आप उम्मीद रख। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। कोई डाउट आए कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।